खबर अलीगढ़ से है, जहां हनीमून के बाद पति को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर दिखाई नई नवेली दुल्हन हेकड़ी। कहा जितना होशियार समझ रहा है मत बन उतना। घर वालों पर केस करा है ना, मैं क्या लेकर आई हूँ 30,000 रुपया और गोल्ड तूने दिया था क्या, सुन अब जितना है उतना ही रही हो। केस अब मैं लगाऊंगी, दहेज का मारपीट का। मेरे घर वालों की तो कोई गलती नहीं है, तुझ जैसे पागल के साथ रहेगा कौन। अब रुक, तुझे तो मैं बताऊंगी, घर वाले नहीं मैं ही समझा लूंगी। तुझे तो यूपी के अलीगढ़ में 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मों तक साथ निभाने वाली नहीं, एक लालची नई नवेली दुल्हन हनीमून पर ही पति को सुहागरात से पहले बेहोश कर फरार हो गई। पति को जब होश आया तो होटल के कमरे में खुद को अकेला देख उसके होश उड़ गए। वकील साहब, क्या मामला हुआ? एक लुटेरी दुल्हन का केस आपने दर्ज कराया, तो क्या मामला है? ये गुरुद्वारा रोड का रहने वाला लड़का है। 28/11/2022 को इसकी शादी अलीगढ़ में हुई, महालक्ष्मी गेस्ट हाउस, आगरा रोड, सिंगल धर्मकाड़ा के पास। और दोनों के परिवार की कंसेंट से शादी हुई। उसके बाद लड़की विदा होकर अपनी मायके गई, लड़का विदा करा के लेके आया और 8 तारीख को ये हनीमून के लिए देहरादून ऋषिकेश गए। वहाँ से मंसूरी गए, मंसूरी से लौट के वे ऋषिकेश में रुके एक होटल में। और वहाँ से ये लड़की इसको बेहोशी की हालत में छोड़ के अपना बैग लेकर के और पूरा सामान लेकर के जेवर नकदी चली गई। लगभग कितनी नकदी और कितना कैश? करीब 30-35 हज़ार रुपये नकद था और करीब 1.5-2 लाख रुपए का जेवर था। उसके बाद इस लड़के को रात को 2 बजे करीब होश आया। जब इसे होश आया तो इसको जब पत्नी नहीं मिली तो इन्होंने होटल वालों से जानकारी की कि भाई मेरी पत्नी की तुम्हें जानकारी कैसे, कहाँ गई, कैसे गई। उन्होंने बताया कि ये लड़की तो शाम को 7 बजे चली गई। तुरंत इसने वहाँ कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, वहाँ की पुलिस होटल में आई, उन्होंने जानकारी की। जानकारी करने के बाद CCTV कैमरा की फुटेज निकाली तो उस फुटेज से मालूम पड़ा कि ये लड़की अपना ट्रॉली बैग लेकर के बस अड्डे की तरफ जा रही है। और वहाँ बस अड्डे पर पुलिस वालों ने जानकारी की तो मालूम पड़ा कि ये लड़की दिल्ली के लिए गई है। उसके बाद इसने अपनी वहाँ रिपोर्ट लिखाई, गुमशुदगी में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद लड़का अलीगढ़ आया, अलीगढ़ आके उसने अपनी यहाँ कार्रवाई की। यहाँ के SSP को, आगरा के SSP को, DGP को, मुख्यमंत्री पोर्टल पे और उत्तराखंड के DGP को भी इन्होंने अपनी शिकायतें भेजी। लेकिन जैसे ही उसको ये जानकारी हुई कि हमने उसके खिलाफ़ लिखा पढ़ी की है तो उसने हमें थ्रेट देना शुरू किया कि अब हम तुमको देखेंगे और तुमने मेरे संग मारपीट की का मैं मुकदमा लगाऊंगी और तुम्हें अब मैं मजा चखाऊंगी, ये कह करके धमकी देने लगी है। क्या व्यवसाय करते थे? ये अपना व्यवसाय इनका वो है, इन्वर्टर का व्यवसाय करती हैं। इस खबर में बस इतना ही।